Okay, so welcome to Emacs coding classes, and today we are going to discuss about the Excel. And this is VK Sinha here. We are going to represent so you the cells or the tab. So अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो सेल्स टैब्स को यूज़ करेंगे. जो ये हमारा सेल्स टैब है, इस टैब्स को हम लोग यूज़ करेंगे और समझेंगे कि अपने मान लीजिए हमारे सीट में रो है और हम एक सीट में काम कर रहे हैं और हमारे सीट में सपोज 10 रो है, मान लेते हैं एग्जांपल फॉर दैट. We are taking the only example. This is a hypothetical statement, not a real statement. Okay, so this is only for the better understanding. So I have the 10 row and I have to insert. तो मुझे 11th रो को इंसर्ट करनी है फॉर, और मेरे पास 10 रो ही अवेलेबल है सीट में, तो मैं 11th रो इंसर्ट करना चाहता हूँ. और मेरे रन टाइम पर अगर मुझे ज़रूरत पड़ा ऑन दैट टाइम आई कैन ऑल्सो इंसर्ट द 12th रो, राइट. सो मुझे मेरे पास 10 रो है लेकिन 11th रो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, 12th रो को भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ इन दैट मोमेंट. तो ऐसे ये हम कैसे कर पाएंगे इसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट टू डू दैट, वी हैव टू गो टू द फॉर दिस वन वी हैव टू गो इनटू द सेल्स टैब. ओके, और यहाँ से हम इंसर्ट ऑप्शन को यूज करेंगे. इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको दे रहा है इंसर्ट सीट रोज. तो सीट में जब रोज को इंक्रीज करना हो, तो हमने आपको बताया था एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं. अगर उससे आप ज़्यादा चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, मान लीजिए आपका ह्यूज प्रोजेक्ट है, कंपनी में काम करें, फॉर एग्जांपल बिग बाजार में काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड लाइक सो यू आर गोइंग टू डू दैट वर्क. सो वहाँ पर जब रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो एक सीट जो एक्सेल्स प्रोवाइड करती है बाय डिफ़ॉल्ट, उससे हमें रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा डेटा को इंसर्ट करने के लिए, राइट. तो इंसर्ट सीट रोज पर क्लिक करेंगे इस पर, तो हम एक से मतलब हमारी जो रो है 1 रो इंसर्ट होगी. तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 1 रो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रो में. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रो में हम देखेंगे कि जो हमारा जो रोज है वो 1 इंसर्ट हो जाएगा. तो हम डाउन टू मोमेंट जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ रो मैंने बताया था आपको एक्सेल में, और वहाँ पर जाकर आप देखोगे तो एक से रोज जो है इंक्रीज कर जाएगा. रोज का मतलब क्या मैंने बताया था आपको कि ये जो आपको सेल्स में जो दिख रहे हैं डेट इज अ पॉइंट 1 2 3 नंबर रो. तो हमारे पास 19 रोज हैं टोटल यहाँ पर अभी, और मैं चाहता हूँ कि 20 नंबर्स ऑफ रोज इंसर्ट करूँ, तो आई कैन इंसर्ट टू दिस पार्ट, राइट. तो अभी देखो मैं यहाँ से मूव करता हूँ, अभी हम 21 पर हैं, तो एक से और ज़्यादा रोज हमें इंसर्ट करना होगा. तो हम यहाँ पर इंसर्ट सीट रोज पर क्लिक करेंगे. ठीक है, इन दैट वे वी कैन इंसर्ट द रो इन द सीट. तो ये इंटायर रो को हम फेचअप कर सकते हैं. सो हम कह रहे हैं कि जो इंटायर रो है, ये पार्ट है जो हमारा रो, इसको मुझे इंसर्ट करना होगा, तो मैं इस रो को इंसर्ट कर सकता हूँ. डेट इज द हेल्प ऑफ द इंसर्ट ऑप्शन, राइट. उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉलम्स है ABCDEF, और मैं चाहता हूँ कि कॉलम्स नंबर जो है वो इंक्रीज करे. ठीक है, तो कॉलम मुझे इंक्रीज करनी होगी. तो अभी हमारे पास A से है टोटल अभी P है, और इधर जाएंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं एक्सेल में मैंने आपको बताया था, उससे ज़्यादा अगर मुझे चाहिए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जितनी सेटिंग है एप्लीकेशन की उससे हम ज़्यादा सेल चाहते हैं, मतलब कि कॉलम नंबर, कॉलम जो हम ज़्यादा चाहते हैं. जैसे हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल Q तक है, हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, और मेरे पास एक्स्ट्रा अभी कॉलम नहीं है. ठीक है, तो इस कॉलम्स को मुझे एग्जीक्यूट करना है. तो अभी जो कॉलम्स को मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, एक से ज़्यादा कॉलम मैं चाहता हूँ, तो हम इसके लिए इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट सीट कॉलम्स पर क्लिक करेंगे. ठीक है, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक 1 कॉलम जो है इंक्रीज कर देगी. तो हमने किया हुआ, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है, बट यू विल बी गो टू द लास्ट कॉलम. अगर आप ऐसे क्लिक करते हुए अपने कॉलम्स में जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम्स नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, और आप जाएंगे लास्ट वाले पे जब पहुँचेंगे, आपका जो एक्सेल शीट का जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वहाँ पर दिखेगा आपको कि 1 कॉलम जो है इंक्रीज कर गया है. बट ये जो है अभी हमारे पास एनफ है, बट व्हेन वी आर वर्किंग
on the huge project of the like e-commerce company like Amazon, Flipkart, Snapdeal, अगर इन सब कंपनी में काम करते हैं और हमें रिपोर्ट तैयार करना हो तो यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि मान लेते हैं वन प्रोडक्ट जो है अभी स्टॉक से आउट हो गया है तो उसको दिखाना है फ्लिपकार्ट में। आप जैसे मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक आइटम जो है अभी स्टॉक आउट हो गया है और एक आइटम अवेलेबल्स है, तो आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं तो वो डेटा आपको रिपोर्ट यहाँ तैयार करनी पड़ती है एक्सेल पर। तो उसके लिए आप ये कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक या तो आप कॉलम को इंक्रीज करेंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी या रोज़ को इंक्रीज करना होगा। तो कॉलम सीट के रोज़ को आप इंक्रीज कर सकते हैं और कॉलम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे इंसर्ट सेल्स के बारे में। तो सेल्स का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर ये सेल है ना, तो ये एक सेल है और मैं चाहता हूँ कि एक और सेल इंक्रीज करे। ठीक है, मतलब हमारे सेल नंबर से इंक्रीज करे। तो यहाँ पर जाएंगे और इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि आपको सेल्स किधर इंक्रीज करना है। राइट आप शिफ्ट सेल्स राइट, मतलब राइट की तरफ इंक्रीज करोगे या डाउन नीचे की तरफ आप इंक्रीज करना चाहते हो, या इंटायर रो में पूरे रो में आप सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, या इंटायर कॉलम में इंक्रीज करना चाहते हो, आप किधर इंक्रीज करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि चलो आप जो बोल रहे हो शिफ्ट सेल्स डाउन है, आप डाउन की तरफ ही इंक्रीज करो। तो मैंने बोला ओके, सो इट विल बी सी द डाउन नंबर ऑफ सेल्स विल बी द इंक्रीजेज हियर। गेट योर पॉइंट। तो डाउन मोमेंट में आपकी सेल्स जो है इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो इन दैट वे यू कैन इंक्रीज द सेल्स एंड कॉलम्स वन बाय वन। ओके, सो आप इस तरीके से अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं एक्सेल शीट में। यस यस, टेल मी सर। हाँ हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आवाज नहीं आ रही है आप लोग को? सर आवाज नहीं आ रही है सर। एवरीबडी इज हियरिंग मेरी आवाज? यस सर। Okay, so some problem will be on the Sorry. net. Some problem will be the network. So please we have to the concentrate. So जिनको आवाज़ नहीं पहुंच पा रही वो नेटवर्क से प्रॉब्लम्स हो रही होगी। ठीक है, so don't worry. Whatever you are listening will be I will continue in the last moment. Okay, all the section. So मैं 2 times repeat करूँगा, don't worry. So now सेल्स को हमने अभी सेल इंक्रीज कर लिया, रोज को इंक्रीज कर दिया, कॉलम्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर मुझे चाहिए सीट है तो मैंने आपको बताया था सीट नंबर। अभी हम सीट 1 पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ देयर, तो यहाँ पर अभी हम सीट 1 पर हैं और मैं चाहता हूँ कि सीट 2 यहाँ पर काम कर रहे हैं। सीट 3 हमारे पास है और मुझे और सीट इंक्रीज करनी है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मैं सीट 2 पे जा रहा हूँ, तो सीट 2 पर मैं क्लिक करूँगा, सीट 3 पर जा रहा हूँ, वी हैव टू डी दिस। और ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि यू हैव टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सीट 4 मुझे चाहिए, अब सीट 1, सीट 2, सीट 3 मुझे चाहिए, एक और सीट चाहिए। तो हाउ विल वी डू डैट? यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर आल्सो। आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप इंक्रीज कर सकते हो, या यस सर आप यहाँ से इंक्रीज, आपके पास 2 ऑप्शन, आप यहाँ से इंक्रीज कर लो तो शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की जो यूज करोगे, शिफ्ट प्लस F11 यूज करोगे तो आपका सीट इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो सीट 4 इंक्रीज कर गया, यहाँ पर सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, तो सीट 4 हमने ला दिया यहाँ पर। ठीक है, गेट योर पॉइंट एंड यू हैव टू डू दिस वन। इसको अगर हम थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप करके रखना चाहें तो ये आप ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, उठाकर आप अपने सीरियल वाइज में लगा सकते हो। जैसे सीट 2 मैंने रख दिया तो मैं इसको सीट 1 को सीट 2 को सीट 1 और 2 के बीच में रखता, तो अब सीरियल नंबर में हो गया। यस और नो? यू कैन सी सीट 1 है, देन सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4। यस और नो? So in that way you can increase the seat number. I hope everybody is getting to this point. तो इस तरीके से हम अपने सेल्स में अपने सेल सीट एक्सेल सीट में सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, रोज को इंक्रीज कर सकते हैं, कॉलम्स को इंक्रीज सकते हैं, और वी हैव टू इंसर्ट आल्सो द सीट नंबर. I hope everybody is getting to this point, right? So you have to go to this point and now we are going to the delete option. अब जब हमें कोई चीज़ ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए जब हम ऐड करें तो हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉइंट आया हमारे पास कि ये जो डेटा है वो मैं जैसे मैंने जो भी रोज इंसर्ट किया, कॉलम इंसर्ट किया, सेल इंसर्ट किया, और तो हम चाहते हैं कि यार ये भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब आज बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया, मिस्टेक हो गया, सो आई वांट टू रिमूव टू दिस, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ जो मैंने अभी इंसर्ट किया हुआ था। तो यहाँ डिलीट ऑप्शन में जाएंगे
और यहाँ से देखिए, अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो जिस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट, इसको मैंने क्लिक किया और डिलीट सेल्स करना चाहते हैं। सो सेल्स लेफ्ट में आप डिलीट करना चाहते हो, मतलब बाएं की तरफ से अप ऊपर की तरफ डिलीट करना चाहते हो, या रोज मतलब पूरे इंटायर रो में देखना चाहते हो, या कॉलम्स में डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने बोला ऐसा करो यार, आप जो है इंटायर जो कॉलम्स का सेल ही डिलीट कर दो पूरा। तो मैंने बोला कि तो सी वाला जो है ना इसको डिलीट कर दो पूरा। So you have to go to this part, you have to go to this on section. So first record to this part and then you have to delete all the things. Clear है? तो जो सेल्स हमने अभी जो इंक्रीज किया था वो डिलीट होगा, जो हमने इंक्रीज किया था। तो लास्ट वाले मोमेंट पे हमें वो दिखाई देगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख नहीं सकते हैं, वी कांट सी टू दिस पार्ट। ओके, नाउ वी हैव टू गो टू दिस सेल। अब मैं सेल को यहाँ पे लाता हूँ और अगेन आई एम गोइंग टू द डिलीट सेल ऑप्शन, और यहाँ पर कह रहा हूँ शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा कर डिलीट करो इसको। तो देखो आपको कुछ यहाँ पे नजर आया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया सेल्स और डिलीट किया। तो आप जब इधर जाओगे कॉलम में, तो जब इधर से जाओगे तो जो एक लास्ट वाला जो कॉलम होगा ना उसमें का सेल जो है वो डिलीट हो गया। क्लियर है? सो यू कैन डू दैट, डिलीट द सेल्स हियर। आप इसी तरीके से रोज भी डिलीट कर सकते हो। तो मान लो कि मैं अभी 7 रोज, ये वाला जो रो है मैं जिस पर सिलेक्ट किया हूँ, इस रोज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस 7 नंबर रोज को। तो देखो डिलीट शीट रोज में जाऊंगा। सो वी हैव टू द डिलीट टू दिस पार्ट, व्हाई नॉट गोइंग टू दिस। इसको मैंने पहले क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया डिलीट शीट रोज। सो वी हैव टू दिस पार्ट, 1 मिनट, ओह सॉरी फॉर मिस्टेक। ये जो है एक्चुअली में लास्ट वाले मोमेंट को करता है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था, जब भी लास्ट वाला जो सेल्स और रो होंगे ना, जो सबसे लास्ट में रो होगा, नीचे जब हम जाएंगे तो जो सबसे लास्ट वाली जो रो होगी ना उसको डिलीट करेगा। ठीक है, सो यू कैन डिलीट टू दिस पार्ट। कॉलम्स को डिलीट करना है, डिलीट शीट कॉलम्स। तो कॉलम्स को आपको डिलीट करना है, तो कौन से कॉलम्स को डिलीट करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो लास्ट वाला जो कॉलम्स होगा उसको डिलीट कर दे। तो जैसे मान लीजिए इसको मुझे जी वाले को डिलीट करके देखते हैं कि ये डिलीट करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है। तो सी जी वाला जो पार्ट है इसको डिलीट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि जो लास्ट वाला जो सेल होगा ना कॉलम का वो डिलीट करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रोज, सेल, कॉलम्स एंड सिस्ट को डिलीट करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो है वही डिलीट होगा इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो सेल्स को डिलीट कर सकते हैं, रोज को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और शीट को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं हम शीट 4 को हाईलाइट करते हैं और कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला शीट है उसको डिलीट करो। तो देखो जो लास्ट वाला शीट कौन था, 4 था, तो उसको डिलीट किया। आप यहाँ से देख सकते हो कि जो लास्ट वाला जो होगा ना वही डिलीट होगा। तो अगर कॉलम अगर डिलीट करना है तो लास्ट वाला कॉलम डिलीट होगा। ठीक है, डिलीट शीट कॉलम्स। लास्ट रोज को डिलीट करना है तो डिलीट शीट रोज। लास्ट सेल्स को डिलीट करना है तो इसको यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो भी एक्शन होगा वो हमेशा लास्ट पॉइंट पर होगा, एक्सेल के लास्ट, ऑन द एंड ऑफ द पॉइंट। क्लियर है? सो इन दैट मोमेंट वी हैव टू डिलीट द सेल्स, sheet rows, columns and sheet. I hope up to getting to this point, and thank you to watching to this section.